लॉगिन करने के बाद में हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि ऐड न्यू फैमिली करना है। सबसे पहले अगर आप ऐप में आते हैं तो यहाँ से आपको ऐड न्यू फैमिली करना है। ऐड न्यू फैमिली करने के बाद में हम क्या जाएंगे, यहाँ पे देंगे फैमिली का इन्फॉर्मेशन। जैसे कि फैमिली के इन्फॉर्मेशन में राजू करके कोई है जिसका नाम हेड ऑफ़ द फैमिली हम भरेंगे। एनरोलमेंट डेट में जैसे हम आज का डेट हम भर देंगे। उसके बाद में इसमें जो स्टार मार्क्स जिस पे लगे हैं वो हमें भरना कंपलसरी है। जैसे विलेज में आप अपने गांव के अकॉर्डिंग इसमें जो गांव है सिलेक्ट करने पे जो आ रहा है, जैसे इसमें मेरे ये आ रहा है तो मैंने इसमें ये सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर मैं इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन डालूँगा, यानी कि मुझे किस व्यक्ति की एनसीडी इसमें फिल करनी है। यानी मुझे मान लीजिए फैमिली के हेड की ही इसमें डाटा जो है वो इनपुट करना है, तो नेम उसमें मैंने डाल दिया, उसका जेंडर मैंने डाल दिया और उसका डेट ऑफ बर्थ जो है मैंने उसमें डाल दिया और उसकी एज भी मैं अगर उसमें डाल देता हूँ। एनसीडी हमें हमेशा ही 30+ एज वालों ही करनी होती है, तो इसमें हम एज डाल देंगे। मोबाइल नंबर हम डाल देंगे इसमें पेशेंट का, और उसके बाद में हम इसको सेव करेंगे। देखिए पेशेंट की जो एनरोलमेंट है वो पेशेंट का हो चुका है। अब इसके बाद में सबसे पहले हम भरना है सी बैक फॉर्म जो है हम ऑलरेडी भरवा चुके होते हैं हमारे आशा लोग जो होते हैं उनसे, तो उनको भी इसका इंसेंटिव मिलता है। उस सी बैक फॉर्म को देख के हमें इसमें से डाटा फिल करना होता है। जैसे सी बैक फॉर्म जो है मैंने डेट इसमें डाल दी, डज द पर्सन हैव, इसमें से कुछ है तो इसमें हम नन करेंगे। तो इस प्रकार से इसमें हम डाटा भरेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन और पर्सनल डिटेल हम उसमें भरना कोई ज़रूरी नहीं है। रिस्क असेसमेंट में हम आ जाएंगे सबसे पहले, तो ये जो इसमें पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें फिल करते जाएंगे। क्या वो अल्कोहल पीता है, उसकी वेस्ट का क्या है, और इस में हम भरेंगे। तो ये देखिए सी बैक स्कोर जो है वो इसका 1 आया है। टोटल स्कोर में आप देखिए, टोटल स्कोर में जब आप देखोगे तो इसमें सी बैक स्कोर आया है 1। यदि ये 4 से ऊपर है तो पेशेंट जो है वो हमारा जो है रिस्क में आ जाता है, तो इसका हमें देखना होता है फिर उसको रेफ़र वगैरह करने के लिए आगे। देखिए अगर मैं इसमें यूँ करता कि डेली अगर वो खाता है तो देखिए 2 हो गया और स्कोर भी इसका चेंज हो जाएगा। देखिए टोटल स्कोर 3 हो गया, और अगर ये डेली टोबैको कंज्यूम नहीं करता है तो सी बैक स्कोर इसका कम हो गया, यानी ये पेशेंट रेफ़र करने के लिए ज़रूरी नहीं है। अब हम चलते हैं अर्ली डिटेक्शन पे। ये हमें इसमें पेशेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो इसमें हमें करना है। जैसे कि पेशेंट में एसओबी है क्या, कफिंग हो रहा है क्या, ब्लड है क्या स्पूटम में, इस तरह से हमें इसमें यस नो करना है। अगर इसमें कोई विजन इम्पेयरमेंट है क्या, ये मतलब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जो हम करते हैं ये उसके ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा। हम इसमें पेशेंट को इस तरह से इसमें इंक्लूड करेंगे। उसके बाद में अगर पेशेंट की उम्र 60 साल से ऊपर है तो वो हमें इसमें ये डाटा भी फिल करना पड़ता, चूँकि यहाँ पे हमने एज 33 डाली है इसलिए इसको हमें नहीं भरना है। अब ये हम डालेंगे टाइप फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग। तो जैसे एलपीजी होता है, काऊ डंग होता है और फायरवुड होता है जनरली, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। क्रॉप रेजिडुअल बर्निंग, अगर घर में अगर आप इसका मीनिंग समझ के भर सकते हैं, गार्बेज वगैरह पत्तियां वगैरह जलाते हैं क्या, उसमें यस नो आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट जो ऑप्शन है ये है आपका मेंटल हेल्थ के स्टेटस के अकॉर्डिंग। तो लिटिल इंटरेस्ट और प्लेजर इन डूइंग थिंग्स, नॉट एट ऑल। फीलिंग डाउन, डिप्रेस्ड फील कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। लिटिल इंटरेस्ट और प्लेजर इन डूइंग थिंग्स, क्या कभी कभी मरीज़ को ऐसा लगता है कि उसका मन नहीं कर रहा है या कम मन कर रहा है काम करने में, तो इस तरह से हम इसको फिल करेंगे। जैसे ये सी बैक फॉर्म हम भर देंगे ये फिनिश हो जाएगा इस साल के लिए इस पेशेंट का। उसके बाद में हम पर्सनल एग्जामिनेशन करेंगे, पर्सनल हिस्ट्री इसमें फिल करेंगे। पर्सनल एग्जामिनेशन में पेशेंट का हम भरेंगे हाइट, जैसे हाइट उसका होगा 165 सेंटीमीटर, वेट हो गया उसका 55 किलो, तो उसका BMI आ जाएगा अपने आप इसमें, वो हम इसको सेव कर देंगे। उसके बाद में पर्सनल हिस्ट्री पे अगर हम जाएंगे तो इसमें भी हमें हाइपरटेंशन है क्या पेशेंट को, डायबिटीज़ है क्या, हार्ट डिजीज़ की कोई कंडीशन है क्या, ये चीज़ें हम इसमें यस या नो उसके हिसाब से हमें करनी है। उसके बाद में हम पेशेंट की करेंगे हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग।
इसमें हमें डेट डालेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में जैसे बीपी चेक करी उसकी, पेशेंट की नॉर्मल थी। पल्स रेट इसमें फिल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है वैसे फिल करना। पेशेंट को हम रेफ़र नहीं करेंगे क्योंकि जो हमने स्क्रीन किया है पेशेंट को वो क्या है, नॉर्मल है। नहीं तो हम यहाँ से पेशेंट को हम रेफ़र भी कर सकते हैं। करंटली अंडर ट्रीटमेंट, नो। और इसी तरह से हम डायबिटीज़ स्क्रीनिंग कर देंगे पेशेंट की, डेट डालेंगे। और इसमें आरबीएस क्या था पेशेंट का 100, तो हमने पेशेंट का आरबीएस डाल दिया। HbA1c अगर इसमें है पेशेंट के पास में रिपोर्ट तो हम इसमें डालेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और क्योंकि इसका आरबीएस ठीक ठाक है तो ये ट्रीटमेंट के उसमें भी नहीं है, रेफ़र भी इसको हम नहीं करेंगे, और इसको भी हम आगे सेव एंड फिनिश कर देंगे। ये आ गया दोस्तों। आगे उसके बाद में ओरल स्क्रीनिंग। ओरल स्क्रीनिंग में भी हमें क्या करना है, डेट डालनी है और इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसमें हमें दांत में, मुंह में कहीं पे भी अगर पैचेस दिख रहे हैं तो इस हिसाब से हमें चीज़ों को सिलेक्ट करना है, क्योंकि पेशेंट को हमने स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं दिखाई थी तो उस वजह से इसमें हम पैच जो है वो नहीं आ रहा है। इसमें हालांकि पेशेंट के मुंह का फ़ोटो भी अपडेट करना होता है जो कि कंपलसरी नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों, क्योंकि ये मेल कैंडिडेट है तो इसको हम ब्रेस्ट स्क्रीनिंग और सर्वाइकल स्क्रीनिंग करने की इसको कोई औचित्य नहीं है, होगा भी नहीं उसके अंदर, तो इसलिए ये पेशेंट जो टोटली इसकी स्क्रीनिंग हो चुकी है। NCD के अंदर हम 30 साल से ऊपर हर उस व्यक्ति की, चाहे वो ट्रीटमेंट ले रहा हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा हो, उसकी हमें इसमें स्क्रीनिंग करनी होती है। तो दोस्तों इसके बाद में अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट पे है तो हम उसको ऐड ट्रीटमेंट में भी कर सकते हैं, वो किसका ट्रीटमेंट हम उसको दे रहे हैं इस हिसाब से। इसमें भी एक अलग तरीके का कंसेप्ट होता है। अगर कोई पेशेंट है वाकई में जिसको मेडिसिन चल रही है तो उस पर भी अपन एक वीडियो और बना के ये अपडेट इसमें कर देंगे ताकि आप इसको ईजिली समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।